भारतीय जनता पार्टी भले इसका राजनीतिक रंग दे रही है, लेकिन माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। जब बिहार ने ये कर दिया तो अब राजनीति का दांव पेच खेल रहे हैं कि आप जाति गणना नहीं कराना चाहते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी का दोमुहा चरित्र भी इसमें उजागर हुआ। जी, जाल फरेब की राजनीति से निकलिए। जाति गणना का जब कार्य बिहार सरकार ने प्रारंभ कराया तो संघ और बीजेपी से जुड़े लोग अपरोक्ष रूप से माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक याचिका दाखिल कर रहे थे। सॉलिसिटर जनरल बिना बुलाए मेहमान बन रहे थे उस याचिका के निष्पादन के दौर में। तो आपकी मंशा तो सर्वविदित है कि आप जाति गणना नहीं कराना चाहते हैं। जाति गणना के नाम पर आप राजनीति में, अब जब बिहार ने ये कर दिया तो अब राजनीति का दांव पेच खेल रहे हैं। जनता इसको जानती है और पहचानती है। ये क्या चल रहा है आपको इंडिया अलायंस में? फिर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर हमला किया है। देखिए, अब वो तो अभी क्षेत्रीय पार्टियों का जो विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ रहा है उसके संदर्भ अलग अलग होंगे। इंडिया गठबंधन 2024 के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि भाई इस दिशा में कारगर काम होना चाहिए। हमारी उम्मीद है कि 2024 के लक्ष्य के अनुरूप काम किया जाएगा। कमलनाथ कहते हैं कि दूसरा कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करे। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, इस पर ओवैसी ने कहा है कि आरएसएस जो है ना कांग्रेस की नाम है। देखिए, अभी इस संदर्भ में कमलनाथ जी ने क्या कहा है नहीं कहा है वो राजनीति के संदर्भ अलग हो सकते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से भारतीय जनता पार्टी भले इसका राजनीतिक रंग दे रही हो, लेकिन माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। राम लला के प्रति सबका भरोसा है, और यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी का दोमुहा चरित्र भी इसमें उजागर हुआ कि जिस बाबरी मस्जिद को वह गुलामी का प्रतीक बताता था, न्यायालय के हस्तक्षेप से अयोध्या में ही 22 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद के लिए भी भाजपा सरकार को जमीन आवंटित करना पड़ा। सीताराम येचुरी कहते हैं कि कहाँ टाई अप है इंडिया गठबंधन में, नहीं ये दूसरी चीज है, लेकिन हम लोग का एक ही आइडियोलॉजी जो देश की जो स्थिति है उसको ठीक किया जाए। बिल्कुल, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी जैसे लोगों की चिंता इस बात की नहीं है कि कौन कहां से लड़ेगा, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नए संसद भवन में चित्र लगेगा कि नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का लगेगा कि नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का लगेगा कि नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगेगा कि नहीं, कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाला सावरकर की इस देश में पूजा होगी। यही तो बहस का विषय है। ईडी की तरफ से बात कही है कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ऐप प्रमोटर को 508 करोड़ रुपए दिए। अरे चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का सहवाला है। ईडी, सीबीआई, आईटी उसका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इनके पास पूंजी क्या है? ये नौजवानों को रोजगार की बात करेंगे या बेघरों को घर दिए जाने की बात करेंगे, काला धन की बात करेंगे? 51,000 रोजगार दिया पूरे देश में, 133 को बिहारी को दिया। तो इनके पास उपलब्धि के नाम पर 0 बटा सन्नाटा है। अमित शाह आ रहे हैं। अरे अमित शाह आएंगे, पैरवी से ताली बजवाएंगे, पुरखों का अपमान करके जाएंगे, जंगल राज बताएंगे, एनसीआरबी का डेटा सार्वजनिक नहीं करेंगे, अपनी उपलब्धि को नहीं बताएंगे, राज्य सरकार की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बताएंगे, झूठ फरेब की राजनीति करके फिर लौट जाएंगे। पोल्यूशन दिल्ली को देखते पटना का भी AQI बढ़ रहा है। ये वैश्विक चुनौती है, और जिस ढंग से आधारभूत संरचना और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं हो रहा है, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस देश के पहले राजनेता हैं
जिन्होंने पर्यावरण की चिंता की, सामाजिक सरोकार से उसको जोड़ा, लेकिन इसको जन अभियान के रूप में लेकर के इसको पर्यावरण को और आधारभूत संरचना के निर्माण को संतुलित किए जाने की जरूरत है। नहीं तो देखिए भूकंप का झटका, ये प्रकृति का जो खेल हो रहा है, इस पर लोगों को ध्यान इस पर जाना चाहिए।